तो हेलो गुरु लोग, चलो तुम्हें मैं जवान से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। उससे पहले चलो मैं तुम्हें कुछ पास्ट और फ्यूचर की बात बताता हूँ। जैसा कि ये पूरा साल शाहरुख खान के नाम होने वाला है। पहले पठान, फिर जवान और उसके बाद डंकी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। और ना सिर्फ 1000 करोड़, इसके ऊपर भी बहुत पैसा छापने वाली है ये मूवीज़। बट उससे पहले क्या तुमने SRK का ये लुक देखा? हाँ, तो किस किस को अनिल कपूर के करियर की 38 साल पुरानी वन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ बॉक्स ऑफिस याद है? हाँ, मेरी जंग मूवी, जो ना सिर्फ 1985 की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फिल्म बन के अनिल कपूर के करियर की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी फिल्म बनकर उसके साथ ही वो कल्ट क्लासिक में अपना नाम दर्ज कर चुकी थी। खासकर मूवी का वो सीन जिसमें अनिल कपूर अपने फेस पर फुल प्लास्टर चढ़ाकर एंटी हीरो की तरह फाइट करने लगते हैं। ओ भाई, उस टाइम इस सीन को देखकर तालियां और सीटियां बज जाया करती थी सिंगल स्क्रीन पे, जो कि सिर्फ अनिल कपूर की इस एंट्री पर ही हुआ करती थी। एज यू नो, आज 38 साल बाद कोई फिर वही जादू बिखेरने वापस आया है जवान के साथ। जहां इस मूवी में सभी लोग SRK के लुक्स को हॉलीवुड की मूवीज से कंपेयर कर रहे थे, पर किसको पता था ये सारे गेटअप जो SRK ने इस मूवी में किए हैं ये हमारे बॉलीवुड की ही देन है। पर जैसे ही जवान का ट्रेलर सबके सामने आया, मैंने और आप लोगों ने शायद गलती कर दी उसे एक OG कंटेंट समझकर। एज परसों ही मेरे भाई ने मुझे साल 2022 की एक तमिल एक्शन एंड थ्रिल मूवी सरदार के बारे में बताया। तो क्या फिर मैंने वो मूवी कल रात ही देख डाली, और फिल्म का जो रिव्यू है वो सुनकर आप सबके होश उड़ जाने हैं, क्योंकि किस तरह हमें सरदार के एडेप्टेशन को फुल स्क्रीन पे जोरों शोरों के साथ जवान के नाम से वापस से दिखाए जाने वाला है, वो भी कुछ कंटेंट के साथ हेर फेर करके। जहां दोनों मूवी में सेम एक्टर ने ही डबल रोल निभाया है, फादर और सन का। इन सरदार दीज बोथ रोल आर प्लेड बाय फाइनेस्ट एक्टर कार्थी। ऑन दी अदर हैंड SRK इन जवान। जहां सरदार मूवी एक इंडियन स्पाई के ऊपर है जो अपने देश को सेफ रखने के चक्कर में गद्दार करार कर दिया जाता है पूरे देश में। बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें जवान का भी प्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें विक्रम राठौर को देश गद्दार होपफुली बना दिया जाता होगा, और उसे रास्ते से हटाने के लिए ये काली का ही प्लान होगा इंडियन गवर्नमेंट को अपना वेपन सप्लाई करने के लिए, जिसके वजह से उसके बेटे आज़ाद की परवरिश शायद किसी जेल में होती है, सेम एज सरदार सन्स इन सरदार, जिसमें कार्तिक को भी अपने पिता के बिना और फैमिली के बिना बड़ा होना पड़ता है, और उसको पालने वाला एक सीनियर सर्जेंट होता है, हवलदार होता है। और सरदार मूवी में हमें सरदार की एक स्पेशलिटी दिखाई जाती है कि वो किसी भी गेटअप को बहुत आसानी से पोर्ट्रे कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही हमें जवान के मूवी में भी दिखने को मिल रहा है, इसमें हमारे SRK कम से कम 7 गेटअप में तो दिखे हैं मूवी के ट्रेलर में। जहां ये दोनों मूवी एक सिंपल से सोशल इशू को उठाकर अपना बात लोगों के सामने कुछ इस तरह रखते हैं जो कि देखने में मानो मज़ा आ जाता है, और मज़ा आना लाजमी भी है, क्योंकि मूवी में जो बातें और जो चीज़ दिखाई जाती है वो सब हम आम लोगों पर भी बिल्कुल वैसे ही लाजमी है। जैसा कि सरदार मूवी में प्लास्टिक के पानी के ऊपर होने वाली पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट और कंट्री के ऊपर होने वाली पॉलिटिक्स को दिखाकर हम लोगों को एक प्यारा सा मैसेज देते हैं, जो कि यह होता है कि पानी जैसी चीज़ को भी अगर लोग खरीदने लगेंगे तो जिसको रियलिटी में उस पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, वो उस पानी को कैसे इस्तेमाल कर पाएगा। और लोगों के बीच यह मूवी पानी के प्रति और भी जागरूकता फैलाने का काम करती है। तो दूसरी ओर जवान मूवी में भी एक सोशल इशू पे बात की गई है, बायो वेपन्स, जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। और ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी लाइन है ये कोविड की समय की है, क्योंकि इस मूवी को कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस के रूप में दर्शाया जा रहा है। ट्रेलर में तो यही हो रहा था भाई। जवान और सरदार दोनों मूवी में इतनी सिमिलैरिटी नज़र आती है कि ये मूवी मुझे तो सरदार की ही एडेप्टेशन लगती है। जिन्होंने नहीं देखी है वो भाई प्लीज़ मेक श्योर कि तुम ये मूवी देख के जाओ, जिससे कम से कम आपको यह तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट ओरिजिनल है कि नहीं, या हमें बस उस सब्जेक्ट को नए कपड़े पहनाकर वापस से सबके सामने एक बड़े जोर शोर और बहुत बड़े बजट के साथ हमारे सामने पेश किया जा रहा है। इन सब को जानने के लिए भाई सरदार मूवी तो देखनी बनती है। जहां सरदार मूवी में कार्थी अपने पापा से इतनी नफरत करता है, जो कि लाजमी सी बात भी है, एज उसे अपने पिता की वजह से समाज में वो सब चीज़ झेलना पड़ा
समाज में उसे वो इज्जत नहीं मिली एज अ इंस्पेक्टर भी, जो वो डेफिनेटली डिज़र्व करता है। उसे लगने लगा था कि वो यह पुलिस की ड्यूटी सिर्फ अपने पापा के पाप धोने के लिए कर रहा है, पर उसके वजह से भी उसको वो इज्जत नहीं मिल रही थी। और वही इज्जत पाने के लिए वो जो भी करता था उन सबको सोशल मीडिया और न्यूज़ में वायरल कर दिया करता था, एक फ्रेम पाने के लिए, एक इज्जत पाने के लिए, समाज के नज़र में पॉपुलैरिटी पाने के लिए, कि समाज के लोग उसको उसी नज़र से देखें जिस नज़र से बाकी लोगों को देखते हैं, ना कि एक गद्दार के बेटे की नज़र से देखा जाए उसको। एंड मोस्ट प्रोबेबली जवान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अपने विक्रम को गद्दार करार कर दिया जाता होगा और उसका जो बेटा है उसकी परवरिश जेल में कुछ लेडीज़ ने की होगी, जिसकी वजह से वो हमें जेल में उन लेडीज़ के साथ एज अ पुलिस इंस्पेक्टर हमें काफ़ी सारे शॉट्स में दिखा है ट्रेलर के अंदर। और कार्थी का भी कैरेक्टर सरदार में पुलिस के रोल में बहुत जोली और रोमांटिक एंड इंजॉयबल किरदार के साथ दिखा, वैसा ही कुछ हमें जवान मूवी में भी देखने को मिलता है एज आज़ाद, प्लेड बाय शाहरुख खान। जहां दोनों ही मूवी में एक फ्लैशबैक की स्टोरी है जो मूवी को और वॉचेबल और एंटरटेनिंग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और भाई हंसी तो इस बात पर आ रही है कि दोनों ही मूवी का स्क्रीन प्ले 2 घंटे और 45 मिनट का ही है। That was really unexpected thing which I have ever noticed during this movie। और जवान मूवी में जहां हमें शाहरुख खान के अलग अलग रोल और गेटअप दिखाए जाते हैं, मैंने ये पहले ही बोला था कि ये हॉलीवुड की देन नहीं है, ये अपने बॉलीवुड की ही देन है। तो भाई ये मूवी एडप्टेशन है या पूरी की पूरी कॉपी, ये तो हमें कल पता चलेगा थिएटर में। तब तक के लिए अलविदा।